जय भीम साथियों। ये वीडियो तड़प इश्क का भाग 3 है। आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सैड लव स्टोरी सुनने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। उस वीरान रास्ते से पर आकांक्षी के सैंडल की आवाज़ गूंज रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है जिसमें एक एल नाउन नंबर शो हो रहा है। आकांक्षी कॉल रिसीव करके हेलो की कहती है कि दूसरी तरफ से आई आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। अब आगे आकांक्षी महसूस करती है जिस म्यूजिक को वो ढूंढ रही थी आज अचानक उस म्यूजिक को उसे फ़ोन पर सुनने को मिला। आकांक्षी एक्साइटेड होकर पूछती है, कौन हो तुम? जवाब दो, ये म्यूजिक। दूसरी तरफ से सिर्फ म्यूजिक की आवाज़ ही गूंज रही थी जिसे आकांक्षी ध्यान से उस म्यूजिक की धुन को सुन रही थी। उस म्यूजिक ने उसे मदहोश सा कर दिया जिससे बेखबर आकांक्षी बीच रास्ते में किसी स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। अधीरा तुरंत अपने इंसानी रूप में आता है और आकांक्षी को एक तरफ खींचते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मरने का इरादा है क्या? आकांक्षी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है जिससे गुस्से में उसे अपने से दूर करती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अधिराज उसकी बातों को सुनकर जैसे नज़रअंदाज करते हुए उसके पास आकर कहता है, हिम्मत जभी तुम्हें बचाने आ गया, वरना आकांक्षी ठीक थैंक यू। आकांक्षी थैंक यू कहकर अपने फ़ोन को दोबारा उसी नंबर पर डायल करके उस धुन को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करती हुई चलने लगती है। तभी अधिराज पीछे से कहता है, उस म्यूजिक का वेट कर रही हो? आकांक्षी हैरानी से पीछे मुड़ती है। अधिराज दोबारा से अपनी बात को दोहराता है, वही म्यूजिक सुनना चाहती हो तुम? आकांक्षी उसकी बात से काफ़ी हैरान नजर आ रही थी, इसलिए दोबारा उसके पास जाकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई म्यूजिक सुनना है या मैं सुनाना चाहती हूँ? अधिराज उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें किसी म्यूजिक की तलाश है, शायद वो तुम्हें मिल जाए। आकांक्षी उसको देखते हुए कहती है, पहले तो तुम ये बताओ तुम कौन हो? अपना फेस ये मास्क हटाओ। अधिराज उसी एटीट्यूड में कहता है, ये मास्क तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। बोलो, जानना चाहती हो? आकांक्षी इतने सालों से जिस म्यूजिक को ढूंढ रही थी आखिर उसके बारे में उसे पता चलने वाला था। इसी खुशी में वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे उस म्यूजिक को क्रिएटर से मिलाना है। बोलो, मिलवा सकते हो? अधिराज वहाँ से जाते हुए कहता है, अभी सही समय नहीं आया। बेदही नाम सुनते ही आकांक्षी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक वो कहीं ओझल हो जाता है जिससे आकांक्षी चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम? सामने आओ। इस तरह क्यों मुझे उलझन में डालकर गायब हो गए? काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तब आकांक्षी घर के लिए चली जाती है। इधर अधिराज अपनी पुरानी यादों में खो चुका था। अधिराज
अधिराज कहाँ हो तुम? वैदेही सब जगह अधिराज को ढूंढ ढूंढ कर थक के वहीं झरने के किनारे बैठ गई थी। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी आंखों को बंद किया है। उसके हाथों को अपने हाथों से छूते हुए वैदेही कहती है, अधिराज तुम आ गए। अधिराज अपने हाथों को हटाते हुए कहता है, तुम हमें बहुत जल्दी ही जान लेती हो, हमें जरा भी हंसी नहीं करनी देती। वैदेही उठकर अधिराज के सामने आते हुए कहती है, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, आप इस तरह हमें परेशान करते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अधिराज अपने कानों को पकड़ते हुए कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम बिल्कुल देर से नहीं आएंगे। वैदेही रूठती हुई कहती है, हम अच्छे से जानते हैं आपके इस वचन को जो कई बार टूट चुका है। अधिराज मुस्कुराते हुए कहता है, इसका अर्थ है आप हमसे रुष्ट हैं। ठीक है, फिर हम भी आपको स्वर्ग पर ले जाएंगे। वैदेही डर के पीछे मुड़कर मना करती है। उससे पहले ही अधिराज अपने पक्षी रूप में आकर उसे उठा ले जाता है। वैदेही डर से चिल्लाती है, अधिराज हमें सैर पर नहीं जाना, हमें फिर नीचे उतार दीजिए। अधिराज बस वैदेही को ही निहार रहा था। उसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वैदेही डर से अधिराज को कसकर पकड़ते हुए थी। उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस करके अधिराज को बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन वैदेही की बेचैनी को थोड़ी दूर जाने के बाद अधिराज वापस नीचे आता है और उसे वहीं पास रखे पत्थर पर बैठाते हुए कहता है, अब तुम हमसे रुष्ट नहीं होगी। न वैदेही हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन उसके शरीर और गुलाबी होठों को जो कि इतनी ऊंचाई के डर से कांप रहे थे, उन्हें शांत करने के लिए अधिराज उसे अपनी सीने से लगा लेता है। वैदेही उसके सीने से लगने काफी सुकून महसूस करती है। अधिराज उससे कहता है, तुम्हें हम डराना नहीं चाहते थे, किंतु तुम्हारा ये साथ हमें बहुत सुकून देता है। वैदेही अधिराज धीरे धीरे उसके गुलाबी होठों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वैदेही को बुलाने की आवाज आती है, जिससे वैदेही अपने को अधिराज से दूर करती हुई कहती है, अधिराज हमें जाना होगा, माँ बुला रही है। अधिराज मायूस सा हो जाता है, हम जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करते तभी कोई ना कोई बहाना आप बना लेती हैं। वैदेही अधिराज को नाराज करते हुए देख उसके गाल पर किस करके कहती है, अधिराज हम कल जरूर औषधि लेने आएंगे, पंचमढ़ी आप समय से पहुंच जाना। वैदेही वहां से चली जाती है और अधिराज जाते हुए वैदेही को देखते हुए अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमसे मिलने हम अवश्य आएंगे, तुम्हें ही तो हमें अपने हृदय में कैद कर लिया है। अधिराज इतना सोचते हुआ वापस अपने ख्यालों से बाहर आता है। बेचैनी से बस आकांक्षी से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।